मेरे हिसाब से अगर आप बाइक चलाना सीख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बाइक में या फिर आपका इंजन किस तरीके से कूल होता है, क्योंकि इन फ्यूचर में ये जानकारी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयर, लिक्विड और ऑयल कूल इंजन्स के बारे में। जैसे मैं आप लोगों को ऑलवेज हमेशा हर एक चीज़ बेसिक से बताता हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं आपको बेसिक बताने का ट्राई करूँगा। और बेसिक ये है कि कूलिंग क्या होता है या फिर कूलिंग का रिक्वायरमेंट क्यों है मेरे बाइक में। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को नॉर्मल आएंगे, तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको बता देता हूँ। पहला चीज़ तो कूलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बाइक के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा चीज़ सोचो कि आप किसी मेटल पार्ट को गर्म कर रहे हो, यानी कि आप किसी लोहे को गर्म कर रहे हो, तो लोहा गर्म होते होते फिर रेड हो जाता है, फिर उससे ज़्यादा भी अगर और गर्म हुआ तो क्या हो जाता है, वो पिघल जाता है। तो पिघलने के बाद क्या होगा कि वो एक दूसरे से जॉइंट हो जाएगा। तो वैसा चीज़ नहीं होने के लिए उसको सही तरीके का अगर कूलिंग मिले, तो कूलिंग मिलने की वजह से ये होगा कि वो कूल डाउन होगा और आगे वो प्रोसेसिंग में चालू रहेगा। तो वैसे ही सेम चीज़ आपके इंजन के अंदर भी होता है। तो आपको इंजन को कूल या फिर उसको ठंडा दे करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए 3 तरीके की अलग अलग टेक्नोलॉजीज है जिनके हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन आपका इंजन का कूलिंग इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सोचो कि अगर ये कूलिंग नहीं है तो उसके वजह से आपके बाइक में क्या होने वाला है। तो सबसे पहला चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये आपका इंजन ओवर हीट हो जाएगा तो उसमें बहुत सारे जो पार्ट्स है वो मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट होने के बाद वो एक दूसरे पार्ट से चिपक जाएंगे, जैसे कि वेल्डिंग हो, और फिर आपका इंजन कभी काम नहीं करेगा। आपको पूरा का पूरा इंजन नया रिप्लेस करवाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि आपका इंजन, ऑफकोर्स आपका इंजन कभी कभी ओवर हीट होने की वजह से बीच बीच में स्टॉल होता है या फिर वो चलता नहीं है। तो ओवर हीट होने का सबसे पहला निशान ये है कि आप जब बाइक चालू कर रहे हो और चला रहे हो और एकदम वेरी स्मूथ जा रहे हो और अचानक से आपका बाइक का इंजन बंद हो गया, तो ये ओवर हीटिंग की वजह से होता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये है कि आपका इंजन कभी कभी सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो सकता है। तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने का रीज़न ये है कि जैसे केबल्स, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपका इंजन ज़्यादा हीट हो गया है तो केबल्स पिघल जाए, या तो एक दूसरे से जॉइंट हो जाए, या तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, या तो किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ होने की वजह से आपका इंजन सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो सकता है। तो अगर ऐसा हो गया तो अगेन आपका बाइक यूजलेस हो जाएगा। तो वैसा चीज़ नहीं हो, इसीलिए कूलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कूलिंग में 3 तरीके के कूलिंग आते हैं। पहला आता है एयर कूल्ड इंजन, दूसरा आता है ऑयल कूल्ड इंजन, और तीसरा आता है लिक्विड कूल इंजन। इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं एयर कूल इंजन से, और इसके बाद मैं आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा। तो पहला हम लोग, जैसे मैंने बोला कि हम लोग स्टार्ट करते हैं एयर कूल इंजन से। तो एयर कूल इंजन जैसे उसका नाम है वैसे ही वो काम करता है, वो हवा लगने के वजह से ठंडा होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं पंखा चालू कर दूँ, पंखा अगर घूमेगा तो फिर मुझे हवा मिलेगा, राइट। तो हवा लगने की वजह से मेरा बॉडी ठंडा हो जाएगा, राइट। तो वैसे ही सेम चीज़ है आपके इंजन के लिए भी। तो इंजन के अंदर छोटे से फिन्स बने होते हैं। तो ये फिन्स क्या करते हैं कि जैसे हवा आता है तो हवा को ज़्यादा पार्ट्स में और ज़्यादा बड़े पार्ट में कनेक्ट होता है, तो उसके वजह से आपका इंजन बहुत जल्दी ठंडा होता है, नॉर्मल चीज़। ये तो हो गया एयर कूल इंजन के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं ऑयल कूल इंजन के बारे में। तो जैसे एयर कूल इंजन में फिन्स लगे होते हैं, वैसे ही ऑयल कूल इंजन में भी फिन्स लगे होते हैं। पर इसके अंदर एक छोटा सा चीज़ ऐड हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोटर, और उसके अलावा एक और चीज़ होता है रेडिएटर। तो ये 2 चीज़ें एडिशनल आपके इंजन के अंदर लगती है। इससे थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन यस, ये आपके मोटरसाइकिल के अंदर बेटर कूलिंग का काम करता है। तो मोटर बेसिकली क्या करता है कि आपके इंजन ऑयल, यानी कि हमेशा हर एक बाइक में इंजन ऑयल तो रहता है, राइट, क्या, ताकि इंजन कूल रहे और स्मूथ रन हो। तो ये ऑयल होता है जो गर्म हो जाता है आपका बाइक जब चालू होगा, तो उस गर्म चीज़ को एक निकाल के रेडिएटर के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है। तो वो मोटर है वो क्या करता है कि ऑयल को पुश करता है, वो जाए ऊपर, और फिन्स में से छोटे छोटे रेडिएटर के पाइप होता है, उस पाइप के अंदर से निकले और वहाँ से ठंडा होकर आपके इंजन के अंदर वापस जाए। तो आपके इंजन को एक तो हवा ठंडा कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा अभी इंजन ऑयल भी उसको ठंडा करेगा। तो ये थोड़ा सा बोल सकते हैं कि सही तरीके से काम करता है। इसके बाद आता है तीसरा वाला, यानी कि लिक्विड कूल इंजन। तो लिक्विड कूल इंजन में बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही वो काम करता है। उसके अंदर लिक्विड डाला जाता है, यस, उसके अंदर हम लोग कूलेंट ऐड करते हैं, और कूलेंट आपके इंजन को ठंडा रखने का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर इंजन ऑयल भी होता है। तो 2 तरीके से होता है। अभी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। एडवांटेजेस बताने के पहले मैं आपको लिक्विड कूल इंजन कैसे काम करता है वो भी बता देता हूँ। तो लिक्विड कूल इंजन में कोई फिन्स नहीं होते, पर उसके साइड में एक अलग से प्रोटेक्टिव केस होता है, यानी कि आपका इंजन का अंदर का पार्ट और बाहर का पार्ट, इसके बीच में एक छोटा सा लेयर होता है। तो इस लेयर के अंदर से पानी निकलता है और जो गर्मी होता है वो सोख लेता है। तो जिसके वजह से आपका इंजन काफ़ी ठंडा रहता है, या फिर बोल सकते हैं कि काफ़ी बेटर टेक्नोलॉजी है ये, और आपका इंजन ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है।
अभी हम लोग बात करते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सब के एडवांटेजेस क्या होते हैं और फिर मैं उसको बताऊँगा कि डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहले एडवांटेजेस में हम लोग बात करते हैं एयर कूल के बारे में। तो एयर कूल बेसिकली सस्ते आते हैं और ईजी टू मैन्युफैक्चर होते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा पार्ट्स या फिर ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती, तो ये सस्ते में जल्दी से बन जाते हैं। दूसरा चीज़, इनके अंदर मेंटेनेंस काफ़ी कम लगता है, यानी कि ऑफकोर्स वो इंजन पहले से ही डिज़ाइन हुआ है तो उसमें मेंटेनेंस क्या लगेगा, तो ये बहुत सस्ते होते हैं। और इसके अलावा ये आइडियल होते हैं जो लोअर सीसी बाइक्स हैं उनके लिए, हाई परफॉर्मेंस मशीन्स के लिए ये सही नहीं होते। और ऑफ कोर्स जब आप सस्ते में बजट बाइक लेने जा रहे हो तो आप इतना ज़्यादा खर्च करना प्रेफर नहीं करोगे। दूसरे सिस्टम का बात करते हैं तो उसका नाम है ऑयल कूल। तो ऑयल कूलिंग बेसिकली एयर कूल से अच्छे आते हैं और वो बजट में ऑलमोस्ट उसके रिगार्डिंग सेम होते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि ये एयर कूल से काफ़ी अच्छा कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें दो प्रोसेस होते हैं। ऑफकोर्स एक आपका इंजन ऑयल भी ठंडा हो रहा है और आपका इंजन नॉर्मल एयर से भी ठंडा हो रहा है। इसके अलावा ये काफ़ी सस्ते होते हैं, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें एक्स्ट्रा लगी होती है, एक होता है मोटर और दूसरा होता है आपका रेडिएटर। लिक्विड कूलिंग के एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं तो लिक्विड कूलिंग सबसे पहला मैं बोलूँ कि जितने भी सारे कूलिंग मेथड है उसमें से सबसे बेस्ट काम करता है। इसका कूलिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है। दूसरा चीज़, क्योंकि इसका कूलिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है तो ये हाई परफॉर्मेंस वाले बाइक यानी कि जो ज़्यादा सीसी वाले रहते हैं उनके अंदर हमेशा प्रीफर किया जाता है। इसके अलावा ये कंटिन्यू हाई स्पीड तक या फिर आप उसको लिक्विड कूल इंजन को हद से ज़्यादा पुश कर सकते हो। और लिक्विड कूल इंजन हमेशा लेस नॉइसी होते हैं कंपेयर टू एयर कूल्ड इंजन। लिक्विड कूल इंजन को आप कंटिन्यू हाई स्पीड पे चला सकते हो विदाउट एनी स्टॉपिंग। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इनकी लाइफ नॉर्मली एयर कूल्ड या फिर ऑयल कूल्ड इंजन से ज़्यादा होती है। एडवांटेजेस के बारे में तो आपने सुन लिया, अभी डिसएडवांटेजेस का बात करते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में एयर कूल के काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि ये सफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है आपके इंजन को कूल करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कूलिंग के लिए। दूसरा चीज़ मैं आपको इसके साथ बताना चाहूँगा ये कि ये हाई परफॉर्मेंस मशीन्स बाइक पे यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। लाइक फॉर एग्जांपल सोचो कि 1000 सीसी के इंजन पे अगर आप एयर कूल डालोगे तो इंजन सीज हो सकता है। यस, एयर कूल्ड इंजन नॉर्मली अगर सस्ता वाला बाइक रहेगा या फिर आप 100 सीसी या 200 सीसी का बाइक भी यूज़ करते हो जिसमें एयर कूल्ड है तो वो इंजन सीज हो सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़, आप कंटिन्यू हाई आरपीएम पे वो बाइक को नहीं चला सकते जो एयर कूल्ड हो, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि इंजन ज़्यादा हॉट हो जाएगा और फिर सीज हो सकता है। क्योंकि एयर कूल्ड इंजन हवा से ठंडे होते हैं तो आपको अपने हमेशा पैरों के आसपास गर्म महसूस होगा। इसके अलावा एयर कूल्ड इंजन हमेशा ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं और पोल्यूशन भी ज़्यादा करते हैं। ऑयल कूल्ड इंजन का डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो ऑयल कूल्ड इंजन ऑफ कोर्स वो भी हाई परफॉर्मेंस बाइक पे नहीं यूज़ किए जाते हैं। अगर आप ट्रैफिक में उनको चला रहे हो और जहाँ पे एयर कूल्ड इंजन को अगर हवा नहीं लग रहा है तो वो भी ठंडा नहीं होगा, जल्दी से गर्म हो जाएगा। अगेन ये चीज़ ज़्यादा इंजन ऑयल मांगता है क्योंकि इंजन ऑयल सर्कुलेट होता रहता है। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर इसका मोटर अगर ख़राब हो जाए तो आपके इंजन को सही तरीके का कूलिंग नहीं मिलेगा। और ये ऑफकोर्स हाई परफॉर्मेंस या हाई रेव्स के लिए नहीं बने हैं, तो आप ज़्यादा या कंटिन्यू हाई स्पीड में इसको नहीं चला सकते। लिक्विड कूल इंजन के डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला ये आता है कि ये बाकी के दोनों टेक्नोलॉजी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। एंड क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स यूज़ होते हैं इसीलिए ये हमेशा ज़्यादा मेंटेनेंस होता है या फिर इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है। इसके अलावा आपको हमेशा एक चीज़ अपने साथ एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कूलेंट। अगर आप कहीं पर जा रहे हो और आपका कूलेंट लेवल कम हो जाता है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपका इंजन सीज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। और कभी कभी हद से ज़्यादा कूलेंट गर्म होने पर वो कभी कभी एक्सप्लोड भी कर देता है, तो बहुत सारे लोग अपना राइडिंग वहीं पे स्टॉप करना पड़ता है। रेडिएटर अगर फट गया या ऐसा कुछ हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर मैंने कुछ छूटा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ डू लाइक इट। नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड स्टे सेफ।